अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सारी सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी ख़वातीन जो है वो शिकायत करती हैं कि पीरियड्स आने से पहले हमें तमाम जो सिम्पटम्स थे, अलामात थी, वो हमल की थी। उनके बेली बटन के नीचे एक साइड पे खिंचाव भी था, उनकी टांगों में दर्द था, उनका मुंह का टेस्ट भी चेंज हो गया था, यूरिन भी उनको बार बार आ रहा था और उनकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ गई थी। ये सारे सिम्पटम्स उनको मौजूद थे, लेकिन फिर भी पीरियड्स की डेट गुजरने के 1 या 2 दिन बाद उनको पीरियड्स आ गए और वो थोड़ी ब्लीडिंग हैवी किस्म की थी, उसमें क्लॉट्स भी आ रहे थे। ये होता ये है कि आपका एक्चुअली हमल जो है वो ठहर चुका होता है और बहुत कोई बेहतियाती की वजह से ना आप लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इम्प्लांटेशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, आज मैं आपको 5 टिप्स दूँगी जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली हैं, जो मैंने भी यूज़ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव कर लिया। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हर अपडेट और मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो जी, सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने का जो सबसे पहला जो टिप है ना, वो ये है कि आपने अपने पाँव को गरम रखना है, उसको ठंडा नहीं होने देना। अगर तो सर्दियाँ हैं तो आपको चाहिए कि आप सारा दिन सॉक्स पहन के रखें और जो नंगे पाँव हैं ना, आपने फ़र्श पे नहीं फिरना जिससे कि आपके पाँव ठंडे हों। होता ये है कि हमारा ब्लड जो है वो पाँव से सर्कुलेट होकर ऊपर जब यूट्रस की तरफ आता है ना, तो वो यूट्रस को ठंडा कर देता है और ठंडी यूट्रस जो है ना वो इम्प्लांटेशन को फ़ेल कर देती है। यूट्रस को गर्म रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी कभी सर्दी का मौसम हो या वैसे ही आपको पाँव ठंडे रहते हों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मियों में भी उनके ना पाँव ठंडे रहते हैं, तो गर्मियों में भी अगर आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं तो आपने नंगे पाँव ज़मीन पे नहीं फिरना। वो भी आखिरी आखिरी के जो 10 दिन होते हैं ना, पीरियड्स आने से 10 दिन पहले के जो 10 दिन होते हैं, इनमें आपने ये एहतियातें करनी है कि आपने नंगे पाँव ज़मीन पे नहीं फिरना, अपने पाँव को गर्म रखने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। जापानीज़ ये तकनीक यूज़ करते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपने आप को गर्म रखते हैं, मतलब कि पेट के निचले हिस्से पे वो बेल्ट या फिर कोई कॉटन का या कोई हल्का सा कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे आपकी ना जिस्म में गर्माइश रहे, आपकी यूट्रस जो है वो गर्म रहे। जैसे आपकी यूट्रस गर्म रहेगी तो इम्प्लांटेशन जो है ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से कि जिनका जिस्म ठंडा रहता है, उनको पसीना आता है और इनका जिस्म और हाथ पाँव गर्मियों में भी ठंडे होते हैं। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको तो पता होगा। तो अगर आप लोगों के साथ ये मसला है तो आपने ना आखिरी के जो 10 दिन है ना वो अपना इस पेट पे, गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है आप बेल्ट नहीं बांध सकती, इससे पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप कोई कॉटन का कपड़ा अपनी बेली बटन के नीचे वाली साइड पे बांध लें ताकि आपकी यूट्रस है वो गर्म रहे। हमारा जो दूसरा टिप है वो है हस्बैंड के साथ रिलेशन। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि हमें हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं। आपको वैसे पूरा महीना आप बना सकती हैं, लेकिन अगर आप कंसीव कर रही हैं तो आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो आप आखिरी जो 10 दिन होते हैं ना, पीरियड्स वाले, पीरियड्स आने से पहले जो 10 दिन होते हैं उसमें अपने हस्बैंड के साथ ना रिलेशन ना कायम करें। वो इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है, एम्ब्रियो है, वो बच्चेदानी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो और किसी किस्म का कोई धक्का वो उसको इम्प्लांटेशन को आपकी को फ़ेल कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन 10 दिनों में आप इस रिलेशन से ज़रा गुरेज़ करें। नंबर 4 पे जो टिप है वो है आपकी डाइट। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इन दिनों में आपको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपनी डाइट को बेहतरीन रखें। इसमें आप टमाटो सूप यूज़ कर सकती हैं। आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें आयरन होता है। और फ्रूट्स, जूसेस, लिक्विड अपने अंदर ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर हो सके, क्योंकि बच्चेदानी में सबसे पहले एक वाटर बैग बनता है, तो उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इन दिनों में आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, या जूसेस वगैरह ज़्यादा लें और एग वगैरह और मीट वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे आपके अंदर प्रोटीन ज़्यादा जाए। ठीक हो गया। और अगला जो 5वां टिप है वो है आपकी नींद। आपने 8 से 10 घंटे की नींद मस्ट लेनी है। कोशिश करें कि रात को 10 बजे सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं।
आप 8 से 10 घंटे की जब नींद पूरी करेंगी ना, तो आपके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ना वो हाई होगा, और ये प्रेगनेंसी के लिए लाजमी होता है। अगर तो आपका एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में जुड़ गया है, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो उसके बाद जो सारा काम होता है ना वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो वो हार्मोन आपके अंदर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपके जो है ना हमल जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो आपने अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखना है। बाज़ ख़वातीन में इस हार्मोन की जो लेवल होता है ना वो बहुत कम होता है, वो सही बन नहीं रहा होता, तो फिर डॉक्टर को उनको मेडिसिन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये हार्मोन जो है आपके जिस्म में इंक्रीज़ होता है और आपका बेबी आगे ग्रो कर पाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए ये टिप्स जो हैं मैंने आपको बताए हैं, ये कारआमद साबित होंगे। अल्लाह ताला हर बे औलाद की जो गोद है ना वो आबाद कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और जो आपकी फ्रेंड्स सिस्टर्स कंसीव करना चाहती हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।